नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर आज बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में आज 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस में भगत सिंह और उनके साथियों को आज फांसी दे दिया गया था। इसके पीछे बहुत सारा राजनीतिक बातें हैं, बहुत सारे और भी बातें हैं, विचारधारा की बात है। तो हम जानते हैं इस चीज़ को थोड़ा अच्छा से और समझते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। और आज अगर भगत सिंह को उस दिन अगर नहीं दिया जाता फांसी तो फिर क्या होता। और अगर इस प्रकार का अगर समाज है तो हमारे समाज में आज भी भगत सिंह को क्यों पूजा जाता है अगर वो गलत थे तो। थोड़ा जानते हैं इसको लेकर के। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो बात ये था कि उन्होंने कहा मेरे शरीर को आप मार सकते हो लेकिन मेरे विचारधाराओं को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो। अर्थात वो कहने का उनका अर्थ ये था कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति जो है वो शरीर मात्र नहीं होता है, उसका विचार, उसका जो समझ और उसका जो चरित्र है समाज में, वो बहुत बड़ा भूमिका निभाती है समाज को निर्माण करने में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया इस देश के लिए। और वो देश के लिए क्या एक्सपेक्ट करते थे वो आज भी कहते थे, और वो उस समय भी उनकी बात बहुत ज़्यादा ही प्रासंगिक थी। वो ये बात थी कि आखिरकार समाज में जब तक कि हर एक लोगों को शिक्षा सही से नहीं मिलेगा तब तक समाज हमारा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण होना, एक हाथ से दूसरे हाथ में चले जाना हमारा आज़ादी नहीं कहलाएगी। क्योंकि उससे पहले भी कभी राजा हम लोग पे शासन किया करते थे, उसके बाद अंग्रेज आए तो वो भी शासन किए, और शासन करने के क्रम में हम लोग को शोषण किए। और आज भी कहीं ना कहीं समाज में देखें ये बात सच है कि सरकार, जितनी भी सरकार, जहां की भी सरकार हो, शासन की जगह पे शोषण ही कर रही है। क्योंकि इतना हमारा देश का आज़ादी होने के बावजूद भी हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी शिक्षा हर के लिए संभव नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी भोजन सही से नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जिन्हें आज भी रोजगार नहीं मिलता है। शिक्षा की बात करें, आप देख लीजिए, देश की कोई भी कोना में चले जाइए, हर जगह प्राइवेट स्कूल है। सरकार इतना रुपया जब खर्च कर रही है शिक्षा पे, तो आज भी हमारे समाज में प्राइवेट स्कूल की क्यों आवश्यकता हो रही है? और प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद भी हमारे समाज में शिक्षा सही से क्यों नहीं मिल रही है? बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, इस तरह से ना जाने कितने प्रकार की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। आज देखिए हमारे समाज में आज भी महिलाओं के साथ बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं जिनके साथ शोषण किया जाता है। क्या ऐसा ही देश का कल्पना वो भगत सिंह किए थे? इसीलिए क्या वो फांसी पे चढ़े थे? अगर उन्हें मालूम होगा शायद वो आज स्वर्ग में भी रह करके शर्मा रहे होंगे कि क्या मैंने भारत का कल्पना किया था और क्या आज भारत हो गया है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आज हर एक, जहां भी जो भी राजनीतिक दल है, किसी के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हर एक जो भी है सबका सब किसी न किसी जाति से, किसी न किसी धर्म से आज जुड़ा हुआ है। यहां तक कि समाज में देखिए तो आज मीडिया भी है कहीं उसी तरह से कार्य कर रही है। जिसकी सत्ता है उसके पक्ष में बोल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, शर्म की बात तो ये है कि जिसके लिए सरकार भी खर्च कर रही है, सरकार भी एडवर्टीजमेंट करवा रही है, सरकार भी अपना प्रचार करवा रही है अपने प्रोग्राम को, उसी को लेकर के प्रचार मीडिया भी कर रही है। प्रचार करना जरूरी है हमारे समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, लेकिन क्या सवाल सरकार से पूछना जरूरी नहीं है कि आज हमारे देश का इतना दिन बीतने के बावजूद भी हमारा देश आज शिक्षा क्यों नहीं हर किसी को दे पा रहा है? आज भी हमारा देश में सबको भोजन पर्याप्त क्यों नहीं मिल रहा है? फ्री अनाज तो मिल रही है, फ्री में रुपया मिल रही है, हर एक सरकार कुछ ना कुछ फ्री में मुफ्त में बांट रही है, लेकिन क्या हम ये इस दूसरी तरफ तो ये भी देख सकते हैं ना कि आज हमारे समाज में इतने ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद अपना जो भी जरूरत की चीजें हैं वो चीज पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सरकार को कहीं फ्री में देना पड़ रही है। और फ्री के नाम पे सरकार क्या कर रही है? लोगों का शोषण कर रही है। गांधी जी का एक बहुत बड़ा बात हमको याद आ रही है। वो बात ये था, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे अगर चावल दोगे तो मैं आज खा जाऊंगा, अगर तुम मुझे सिखा दोगे कि चावल कैसे बनाया जाता है, कैसे उपजाया जाता है, तो मैं रोज खाऊंगा। अर्थात उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि मुझे आप चावल दीजिए, उनके कहने का अर्थ ये था कि आप मुझे रुपया मत दो, आप हमें सिखा दो कि कैसे रुपया कमाया जाता है, मैं खुद कमाऊंगा और खुद खूब खर्च करूंगा, अपनी जरूरत सब कुछ पूरा करूंगा। बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भगत सिंह जो हैं, चाहे राजगुरु हैं, सुखदेव है, उन लोगों को गांधी जी से कहीं ना कहीं विचारधाराओं की लड़ाई थी। जरूरी है, जब हमारा समाज में, जब एक सोचिए ना, खुद अपने आप में जब आप द्वंद्व में रहते हैं, आप ही का दिमाग जब द्वंद्व में चला जाता है, आप ही अपने विचारों को खुद से काटते हैं। वो तो दो व्यक्ति थे, दो महापुरुष थे, और उनका सबसे बड़ा बात सोचिए, वो विद्यार्थी होकर के इतने बहुत ही कितना बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने पूरे देश में
अपने आप को सर्वस्व त्यागते हुए अंग्रेजों को भी नाकों में दम कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद, उनके जितने भी सहयोग, कोई केवल एक भगत सिंह नहीं, भगत सिंह के साथ ऐसे अनेकों भगत सिंह थे जिसके कारण से इतना कर सके। उनके परिवार का भी कोई बलिदान कम नहीं था। आज नेता जो भी बनते हैं, बहुत बनना आसान होता है, लेकिन जाकर के देखिए आए दिन खबर आती रहती है किसी न किसी प्रकार के वो बेईमानी में, चोरी में, भ्रष्टाचार में, कदाचार में वो लिप्त रहते हैं। कैसे हमारे देश का विकास होगा? और सबसे बड़ी बात, भगत सिंह एक बहुत बड़े, मतलब कहे तो उनकी विचारधारा से मैं बहुत ज़्यादा ही, वो कहते हैं अपने आप को नास्तिक को, लेकिन मैं वास्तव में उन्हीं को आस्तिक मानता हूँ, क्योंकि वो अपने कर्म पे विश्वास करते। वो कहे थे कि अगर डर के कारण अगर हमें भगवान को मानना पड़ रहा है तो फिर वो धर्म नहीं हो सकता है। आज धर्म के नाम पे यही हो रहा है कि आपको जाइए तो रुपया के लिए, आपको धन के लिए, आपको संपत्ति के लिए, आपको प्रेम के लिए, आपको संबंध के लिए, इस सब चीज़ों के लिए भगवान के पास जाते हैं। 10 रुपया चढ़ाते हैं, 10 करोड़ का वरदान मांगना चाहते हैं। कैसे होगा? जो भगवान हमें वास्तव में बनाए, जो सामने में हमें ऐसा भगवान बना के दे दिए जो कि आदमी चल सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसको तो आप आहत दे रहे हैं, और जो मूर्ति बनाए उसको आप पूजा कर रहे हैं। कैसे होगा? आप बहुत अच्छे अच्छे धर्म में बातें लिखी हुई है, उसकी बातें बहुत हो रही है समाज में, लेकिन वास्तविकता है कि कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे हमारा देश विकसित भारत बनेगा? जो भी सरकार है, मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लेना चाहूँ, लेकिन वास्तविकता है हमारे समाज में हर कोई जानता है, युवा जो भी है, युवा में हम केवल पुरुष का ही बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं की ही बात कर रहा हूँ। आज भी समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों? हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है। उस समय अंग्रेज था तो उस समय बहुत सारा कहा जाता था कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, बहुत सारा शोषण होता था। ठीक है, लेकिन आज क्यों हो रहा है? अंग्रेज उस समय थे किए, लेकिन आज क्यों हो रहा है? और देखा जाता है कि किसी भी प्रकार से आज भी हमारे देश में, वहाँ यूक्रेन को युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रसिया का, तो उस पर तुरंत नेता खड़ा होकर के बोल देते हैं। बांग्लादेश में कुछ होता है तो तुरंत बोल देते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर इतना हिंसा हो रहा है तो क्यों नहीं नेता बोल रहा, उस पर एक्शंस क्यों नहीं ले रहा? हमारे देश के पास इतना जब ताकतवर सेना है तो फिर उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? हम चाइना से लड़ने का, पाकिस्तान से लड़ने का बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में छोटे छोटे जो उपद्रवी हैं, जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए शत्रु हैं, उनको क्यों नहीं ठिकाना लगाया जा रहा है? सोचने की बात है। अगर आज भगत सिंह होते तो क्या होता? आज अगर भगत सिंह होते हमारे देश में, हमारे समाज में हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी आज राजनीति में होता। और राजनीति में बहुत लोग खराब मानते हैं कि राजनीति बहुत बुरा चीज़ है, राजनीति बहुत घटिया चीज़ है, वास्तव में है। लेकिन जब तक हमारे राजनीति में, जब तक इस समाज में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक कैसे संभव है कि हमारा राजनीति सही हो सके? इसीलिए हर एक युवाओं को राजनीति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति हर एक प्रकार के, जितना भी आपका जीवन का भाग है, हर एक भाग में किसी न किसी तरह से आप पे ये करता है। संविधान लिखा गया, लेकिन संविधान किसके लिए लिखा गया, कौन लिखे थे, शायद आज हमारे आम लोग नहीं जानते हैं। बात करेंगे इस पर विशेष बात, और मैं बहुत जल्दी ही आप लोग को इन तीनों पे एक विशेष वीडियोस लेकर के आऊँगा, और जिसमें उन लोग की एक मतलब जीवन का चरित्र मैं बताऊँगा, समझाऊँगा, जिसपे कि आपको ये मालूम चलेगा कि आखिरकार कैसे हमारा देश को, युवाओं को अभी एकजुट होने का ज़रूरत है। और इस राजनीतिक जो भी लोग हैं, जो भी इस तरह से, चाहे धर्म के लोग हैं, नेता हैं, जो कि हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कैसे उनसे बच करके अपने आप को बनाया जाए, अपने एक समाज का, एक आदर्श समाज का निर्माण किया जाए। तो बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका समर्थन चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।